सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले प्रूव किए थे। फर्स्ट फॉर्मूला था, मैंने आपसे बोला था इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इसका मीनिंग था कि एक्यूट, ऑप्टिज और राइट एंगल, तीनों के लिए फॉर्मूले वैलिड थे। साइन रूल प्रूव किया था, कोसाइन रूल प्रूव किया था, ये क्लियर है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साइन है, कोसाइन है, हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, रेडियस और सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये सारे आप लोगों को बहुत सारे प्रूफ किए थे। नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर, ये क्लियर है। तो मैं आपको आपके देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी है, ये देखिए, और एनसीईआरटी में लास्ट में जो आपके आंसर रहते ना, वहां उसमें कुछ उसने सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दिए, एक्सरसाइज 3.5 के नाम से है ये एनसीईआरटी। इसमें भी लगभग 15-16 क्वेश्चन दिए हैं एसओटी के, ये आपकी बुक के हैं। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड में कितना भी सिलेबस कम हो जाए, जेई में कुछ भी नहीं होने वाला, और आपको तो 2022 में देना है, तो इसमें कुछ भी कम नहीं होगा, और ये आपकी बुक ही है। इसके बाद एग्जाम्पलर है, तो मैं आपको बार बार बीच बीच में रिपीट करता रहता हूं, ये क्लियर है। तो इन एनी ट्रायंगल एबीसी, यदि ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, कुछ न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड अपन स्टार्ट करेंगे, आपके बुक के ही क्वेश्चन कराऊंगा पहले। ये इक्वल टू ए स्मॉल एबीसी दिया, मतलब लेंथ ऑफ साइड दी गई, लेंथ ऑफ साइड दी गई, तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं आप लोग एबीसी, ये क्लियर। ए के अपोजिट स्मॉल ए, ये बी और ये सी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी। फाइंड कॉस ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए साइन बी साइन सी, टेन ए टेन बी टेन सी, वो तो राइट एंगल बन जाएंगे, सब निकाल लेंगे। हाफ एंगल निकालना है, मैंने एक लिखा हुआ है, इस एस निकालना, सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल। एक ही क्वेश्चन में सारा फाइंड करिएंगे, क्योंकि यहाँ डाटा बदलेगा, अगली बार 3 4 5 कर देगा, एबीसी तो बदलेगा, ये क्लियर है बेटा। स्मॉल एबीसी दिया गया है, तो एंगल से रिलेटेड फाइंड करना है आपको। कभी कभी क्या होगा, 2 साइड देगा, एक एंगल देगा, और कुछ पूछेगा, ये क्लियर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो आपको समझना है। जैसे बेटा 2 साइड दी गई है, एक एंगल दिया गया, तो कोसाइन से थर्ड साइड फाइंड हो जाएगी, cos इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। वो डिपेंड करता है एंगल कौन सा दे रहा है और 2 साइड्स कौन सी दे रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला एंगल ए दे रहा है और बीसी दे रहा है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, कोसाइन की हेल्प से, क्योंकि 2 साइड और एक एंगल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोसे, उसमें थर्ड साइड आ जाएगी, और थर्ड साइड आ गई तो बहुत सारी चीजें निकल, या तो तीनों साइड आ जाए या तीनों एंगल आ जाए, क्लियर है। वो आगे आपको पता चलेगा, अभी आप समझिए न्यूमेरिकल डाटा वाले क्वेश्चन करेंगे। स्मॉल एबीसी दिया गया है और ये फाइंड कर, चलिए क्वेश्चन नोट करें, एक एक मैं करूंगा, बाकी कुछ आप करेंगे घर पे, यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे, मैं एक एक करूंगा, हो गया नोट। आपकी बुक में सिर्फ इतना मैंने सर एक ही न्यूमेरिक, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल डाटा बदलेगा, आप फॉर्मूले समझ जाइए, इससे पूरा लास्ट पीरियड का रिवाइज होता है। हो गया नोट, क्वेश्चन नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग, देखिए क्लियर। अब देखिए फर्स्ट, ध्यान सुनिए आप, सबसे पहले स्मॉल एबीसी दिया है, तो मैं पहले सबसे आसान 2s पेरीमीटर निकालूं, a प्लस बी प्लस सी, तो 18 प्लस 24 प्लस 30, ये कितना आएगा बेटा, 20 50 72, तो 2s आ गई। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 72, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और एस आएगा 36, ये सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, नोट करते जाइए, ठीक है। फर्स्ट क्लियर। सेकेंड, कॉसे निकालना, एक एक फाइंड करूंगा बेटा। कॉसे का फॉर्मूला होता है यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, यही होता है। तो एक कॉसे बी स्क्वायर बोलो 576, 24 का स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना हुआ 900 माइनस 324 डिवाइड बाई 2bc। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए मुझे क्या आया, क्या आया बताइए, बोलो, आपको ही करना, मेरे को नहीं करना।
आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा सिंप्लीफाई। बताइए मुझे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आ रहा है। करिए बेटा, जल्दी करिए। कितना शायद नहीं होता, एक्यूरेट चाहिए। मैंने आपसे बोला मुझे आंसर अब एक्यूरेट चाहिए। अब आप कैलकुलेशन करिए कॉपी में, मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए। फोर बाई फाइव राइट आंसर है। कौन आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? 4/5। भाई कैलकुलेशन आप करेंगे, बहुत सही आंसर है। करिए आप, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है इसमें, मैं क्या करूंगा। एक मिनट, कौन से 4/5? चलिए ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कौन कितना आ गया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो एनी ट्रायंगल एबीसी के लिए वैलिड है, तो राइट एंगल के लिए वैलिड है, एक्यूट ऑब्ट्यूज हर एंगल। ये तो क्लियर है, एक्यूट ऑब्ट्यूज ये क्लियर है। तो साइन ए राइट एंगल से निकाल सकते हैं। तो ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या होगा, तो साइन ए कितना आ गया और टेन ए कितना आएगा। बाकी इसी टाइप से आप लोग कॉस बी और कॉस सी, उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, साइन बी साइन निकाल लेंगे। कॉस बी का फॉर्मूला क्या है बेटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सी। कॉस सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी हेल्प से क्या आ जाएंगे, साइन बी साइन। तो फुल एंगल फॉर्मूले क्लियर, रख देंगे वैल्यू आप लोग। तो ये नोट कर लें, एक एक मैं करूंगा, नोट कर लें। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बेटा। वैसे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए मैं आपको एक क्लियर कर दूं यहां, देखिए आप लोग इसमें, देखिए आप लोग सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। ये कैसा ट्राइंगल है, तो ए बी और ए सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ये आ रहा है, देखिए आप लोग सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो साइड का सम। तो सी ए आएगी, सी के अपोजिट ए सी आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया। ये क्लियर है। तो राइट एंगल आएगा, सारी चीजें निकाल सकते। एंगल सी इज, तो सी तो वैसे ही दिख जाएगा π/2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं, ये क्लियर बेटा। साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी, और 2s आ गया। अब आते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले पे। तो एक एक आपको फाइंड, साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू क्या है, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या है, बी। तो एस कितना है बोल दिया आप लोग, अक्षत बिल्डे, एस कितना है 36, बी कितना है 24, और एस 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 30। तो एक कितना आएगा 12, 6, 24, 30, 1/√10। तो साइन ए बाई टू आया 1/√10। क्लियर।
ये नोट कर लें। साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू का यूज कर सकते हैं फॉर्मूले, और टेन ए बाई टू। ये क्लियर है? तो आपके पास हाफ एंगल आ गया। वो कंपटीशन में एक ही आएगा, ये डाटा दिया रहेगा साइन ए बाई टू। यहां तो एक्चुअली सभी फाइंड कर रहे हैं, तो साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और टेन ए बाई टू कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, कर लेंगे आप लोग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरिया। तो रूट ओवर या तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए, जब या तो आपके पास एंगल हो, या तो राइट एंगल दिख रहा है मेरे को, ये कैसा ट्राइंगल था, फिर भी आप छोड़िए अभी राइट एंगल का यूज, अपन तो हीरोन्स फॉर्मूला, या आपने क्या निकाला यहां से, या यूज कर सकते हैं 1/2 BC साइन ए, यदि आप लोग साइन ए निकाल चुके, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, या 1/2 BC साइन ए, यदि आपके पास कोई एक एंगल गिवन है और एनी टू साइड। ये क्लियर है? तो मैं साइन ए फाइंड कर, या तो इसमें यूज करिए, या 1/2 BC कितना है और साइन ए कितना है, बोलिए साइन ए कितना निकाला? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 3, कितना आएगा 24 इंटू 9, 216 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। ये क्लियर बेटा? 3 साइड्स आर गिवन, तो मैंने कोसाइन की हेल्प से कॉस ए कॉस बी कॉस सी फाइंड किया, फिर साइन ए साइन बी, हाफ एंगल का यूज किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड। अब देखिए अगला है कैपिटल आर होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो एबीसी की वैल्यू रखिए आप लोग, कितना है 18 इंटू 24 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 216, बताइए कितना है? कैपिटल आ रहा है 15, ये कैंसिल करके 15 आ रहा है, ये सब बच्चे बता रहे हैं। और अगला है लास्ट है डेल्टा इक्वल टू आर एस, ये रेडियस ऑफ इन सर्कल। क्या आ रहा है? इसमें डेल्टा की वैल्यू रखिए और एस की रख दीजिए, तो स्मॉल आ रहा है, आराम से नोट करें। कैपिटल आर होता है ना एबीसी अपन 4 डेल्टा, तो इसमें डाटा अवेलेबल है मेरे पास, और डेल्टा इक्वल टू आर एस होता है स्मॉल, नहीं था तो आप लिख लीजिए, कहां तक पढ़ाया था? ये नहीं बताया था, ये भी से अपन 4 डेल्टा बताया था। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग अभी, डेल्टा इक्वल टू आर एस, ये रेडियस ऑफ इन सर्कल, डेल्टा अवेलेबल है मेरे पास, एस अवेलेबल है, तो स्मॉल आना चाहिए। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी तो थ्योरी करा दी थी मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले लिखा दिए, ठीक क्लियर है? ओके, ये क्लियर है बेटा? हो गया ना? देखिए एसओटी में कुछ आप रूल्स बनाते जाएं, यदि 3 साइड्स दी गए हैं एनी ट्रायंगल एबीसी में, तो कॉस ए फाइंड हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, कॉस ए आ जाएगा तो साइन ए आ जाएगा, फिर आगे के सारी एंगल आ सकते हैं, 2s आ जाएगा, साइड दी गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया तो कैपिटल आर आ जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल,
और डेल्टा इक्वल टू आर एस है रेडियस ऑफ इनसाइड। ये सिंपल सा पहला है। इसके बाद सेकेंड टाइप का है एनी टू साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बनेगा फाइंड द थर्ड साइड। तो यदि आपके पास बीसी और एंगल ए दिया हुआ है तो कोसाइन का कॉसे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इससे स्मॉल ए आ जाएगा और साइड आ गई स्मॉल ए, तो फिर तो आपके पास तीनों साइड्स आ गए, फिर तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते। क्लियर? अब देखिए आपकी बुक के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ए प्लस बी, बार बार नहीं लिखूंगा ये सब। देखिए एसओटी में जैसे कॉम्प्लेक्स में आयोटा इक्वल टू रूट ओवर -1, यदि क्वेश्चन में जैसे कॉम्प्लेक्स में ओमेगा -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2 लिखा है तो ही कॉम्प्लेक्स की रूट ऑफ यूनिटी। लेकिन कभी कभी आईआईटी में ओमेगा ऐसा आता नहीं है, साइड में लिखा रहता है। अभी देख रहे हैं आप लोग हर क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, यदि उसमें ओमेगा और जेड लिया है तो फिर जेड लेते ना एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वैसा ही अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा कोई एनी कॉम्प्लेक्स। तब यदि ओमेगा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो नो प्रॉब्लम। ऐसे बेटा एसओटी में यदि क्वेश्चन में एनी ट्रायंगल एबीसी नहीं लिखा तो वो एसओटी का क्वेश्चन नहीं है। हर क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी। यदि ऐसा लिखा है तो ही फिर अपन यूज करेंगे एसओटी के फॉर्मूले, ध्यान रखना। Then prove that a plus b divided by c cos of a minus b divided by 2 sin c by 2। ये नोट करें। ये क्लियर? फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट। तो ट्रायंगल एबीसी है। अब आप देखिए प्रूव जो करना है, लेफ्ट हैंड साइड में साइड दी गई है और राइट हैंड साइड में एंगल दिए गए। लेफ्ट हैंड साइड में साइड, तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, एलएचएस जो साइड से एंगल में कन्वर्ट करें। तो यहां देखिए आप लोग साइन रूल यूज करेंगे। साइन रूल क्या है? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, ध्यान समझिए आप, और सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। तो ये इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 2r साइन, बी इक्वल टू 2r साइन बी और सी इक्वल टू 2r साइन। आप स्टार्टिंग क्या अप्रोच लगाई जाए, स्टार्ट क्वेश्चन को कैसे किया जाए, साइड और देखिए आप रिलेशन एंगल और इसकी हेल्प से ही साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करें। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में साइड दी गई है और प्रूव करना इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशन साइड्स और एंगल्स। ये क्लियर? इधर देखिए आप लोग, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, तो ए की जगह क्या रख रहा हूं? 2r कॉमन, साइन ए प्लस साइन बी, क्लियर बेटा, और 2r साइन सी, ये तो कैंसिल। यह साइन सी प्लस साइन डी का यूज कर रहा हूं, तो 2 साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई, इसको हाफ एंगल में बना रहा हूं, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई। साइन सी को लिख सकते? यहां तक प्रॉब्लम किसी क्लियर है? सिर्फ क्या किया मैंने बेटा? एलएचएस लिया। मैंने देखा एलएचएस में साइड दी गई है, लेंथ ऑफ साइड स्मॉल एबीसी के रिलेशन है, राइट हैंड साइड में कैपिटल एबीसी मतलब एंगल के फॉर्म में। तो मुझे या तो इससे या इससे प्रूव करना। एलएचएस लिया, फिर मैंने सोचा स्टार्ट कैसे किया, कौन सा ऐसा रिलेशन है एसओटी के फॉर्मूले कौन से जिसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए में रिलेशन, वो साइन रूल ही ऐसा है। वो साइन रूल ही दर्शाता है जो स्मॉल ए और कैपिटल ए में रिलेशन। बाकी वो थोड़ा टिपिकल टाइप के पॉसिबल, ये थोड़ा आसान। तो स्मॉल एबीसी की वैल्यू रख दी मैंने, 2r कैंसिल, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी यूज किया और यहाँ 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। मेरे को प्रूफ तो ये करना है, इसका मतलब ये कैंसिल होंगे। अब क्या किया? तो एसओटी में एक बात याद रखना, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इधर देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह यूज होगा। तो सम ऑफ इसका यूज करें, इंटीरियर एंगल
सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन में बस इसी का तो यूज करना है। यदि क्वेश्चन में एनी ट्रायंगल एबीसी लिखा है, इसका मतलब वो आपको समझना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो, ट्रायंगल का क्वेश्चन। और ये वर्ड हटा दूंगा तो सिंपल आइडेंटिटी क्वेश्चन बन जाएगा, इसका यूज ही नहीं। ये क्लियर बेटा? क्वेश्चन में लिखा है एनी ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसका मतलब सम ऑफ एनी ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू सम ऑफ, ये क्लियर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि क्वेश्चन में एनी ट्रायंगल एबीसी लिखा है तो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये कोई प्रॉब्लम? इतना क्लियर? बस यहां यूज करना है बेटा। ये तो 2 गया, तो ए प्लस बी की जगह 180 माइनस, ए प्लस बी की जगह, अब देखिए यहां देखिए बेटा, चलिए इतना नोट करें फिर आगे डिस्कस करें। इतना नोट करें, इसमें दो ही चीजें चलेंगी बेटा, एक तो फॉर्मूले यूज होंगे और ये इनडायरेक्टली यूज होगा। ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये नोट कर लें आप लोग। बस दो ही स्टेप लेके चलना है आपको। हो गया? क्लियर है बेटा? या साइड में साइन सी प्लस साइन डी यूज किया, ये क्लियर बेटा? अब अपने पास क्या आया था, ए प्लस बी की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं? 180 माइनस, तो साइन ऑफ ए प्लस बी रिप्लेसिंग बाई 180 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। इसको लिख सकते हैं बेटा, साइन ऑफ 2 से डिवाइड 90 माइनस सी बाई 2, नाइनटी माइनस थीटा कॉस सी बाई 2, ये कैंसिल। ये क्लियर बेटा? 2 से डिवाइड करेंगे 90 माइनस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस सी। ये कैंसिल, ये प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, एक बार रिपीट करो। ये क्लियर बेटा? यहां तो क्लियर है, साइन सी प्लस साइन डी यूज किया, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ए प्लस बी रिप्लेसिंग बाई 180 माइनस सी, ए प्लस बी रिप्लेसिंग बाई 1 यूजिंग एनी ट्रायंगल एबीसी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैंसिल आउट, आंसर आ, बस दो ही। इसको बेटा इनडायरेक्टली एसओटी का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री यूज होगा, ये मान के चलिए। आया समझ में? नोट कर लो। ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन